हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो आज 21,710 की क्लोजिंग आई है। ये हमारी आज की वीकली क्लोज है, फ्राइडे की, 5 तारीख की। 6 और 7 8 तारीख की जो मार्केट खुलेगी मंडे की, अब वो कैसी होगी दैट आई वोंट से। लेकिन मैंने जो आपको बोला है कि मैक्स टू मैक्स ट्यूसडे तक हम जो है 21,300 और हो सकता है उससे भी नीचे, वी कैन सी। अब आज जो मैंने सुबह में जो वीडियो बनाया था, तब बैंक निफ्टी कहाँ पर थी आप खुद देखिएगा। 48,300 के करीब कुछ ट्रेड कर रही थी। और वहां पे मैंने आपको कहा था कि मार्केट में मुझे एक मंदी दिख रही है, और ये मंदी जो है आज ही हो सकता है कि एक एक अच्छी खासी फॉल दे दे। अब फॉल तो आई। बैंक निफ्टी ने 47,822, 48,330 वाली बैंक निफ्टी, जब मैंने सुबह में वीडियो बनाया था, आप जाके चेक करिएगा। 48,330 वाली बैंक निफ्टी 47,822 की लो बना रही है। हालांकि बाद में फिर से उसको जो है यहाँ से वापस से खींचा गया है। अब ये जो रिवर्स, ये जो यहाँ से जो बाइंग आई है, अब इसे इसे बाइंग कहिए या पुल बैक कहिए, ये एक शॉर्ट इंडिकेशन है कि नेक्स्ट वीक या तो हम एक बहुत बड़ा गैप डाउन से खुलेंगे, या फिर एक बहुत बड़ी मंदी अगले हफ्ते हम विटनेस करेंगे। ठीक है। यहाँ पे आज की जो भी मतलब आज का मार्केट में लेना देना हुआ, उसमें सिर्फ और सिर्फ आईटी इंडेक्स की वजह से निफ्टी को पॉजिटिव रखा गया है। बाकी मार्केट में चौवन्नी जितना भी दम नहीं है। ठीक है। ये मार्केट एक बहुत बड़ी फॉल के लिए रेडी है, लेकिन यहाँ पे जो है मैनिपुलेशन इस हद तक है। अभी आप देखिए इंडिया विक्स को कितना गिरा दिया गया। आज जो है ये आज भी जो है 5.5% डाउन है। अब यहाँ से कंटिन्यू ये गिरता आया है, और आज ये ट्रेंड लाइन के नीचे इसने क्लोज दे दिया। हालांकि इसमें ट्रेंड लाइन की कोई जरूरत नहीं होती। इंडिया विक्स डाउन होने की वजह से जो है ऑप्शन प्रीमियम में बहुत दिक्कतें लोगों को फेस हुई है आज। लेकिन अगर आप देखो, तो अगर बैंक निफ्टी तेज हो रही है तो आईटी में सेलिंग आ रही है, आईटी में आईटी तेज हो रहा है तो बैंक निफ्टी में सेलिंग आ रही है। ये ऐसा जब भी होता है, इसका एक ही मतलब निकलता है कि माल ऑफलोड हो रहा है। ये आपको अभी शायद यही लगे कि मैं सिर्फ वन साइडेड बायस बात कर रहा हूं, पर ऐसा नहीं है। ये आपको नेक्स्ट वीक पता चली जाएगा कि आज जो है मार्केट में बहुत बड़ी ऑफलोडिंग हुई है। मार्केट गिरा था, नो डाउट। निफ्टी भी जो है 629, जबकि 730 या 720 के आसपास चल रहा था, वहां से जो है 100 पॉइंट की इसने डिप लगाई, पर वो वहां पे टिक नहीं पाया, लेकिन ऊपर भी टिक नहीं पाया। ठीक है। बैंक निफ्टी एक, जब इसने यहां से रिवर्स किया तो एक मोमेंट पे ये प्लस हो गया था। अगर ये चाहता, यानी कि 48,200 के ऊपर निकल गया था, 250 के करीब मैंने देखा था, फिर भी जो है अगर ये चाहता तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव होके आज की हाई को भी क्रॉस कर सकता था, अगर वाकई में तेजी होती तो। पर ये तेजी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ट्रैप किया गया है, और बहुत ही बुरी तरह से लोग यहाँ पे ट्रैप हुए हैं। आज की जो ये पुल बैक आई है उसमें। तो अब इसका परिणाम हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को ही देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीक ही देखेंगे। या तो मंडे को मार्केट बहुत बड़े गैप से ओपन होगा, गैप डाउन से ओपन होगा, या फिर अगर मानो अगर इतना बड़ा गैप नहीं आता है, तो जहां से भी ओपन होगा वहां से एक बहुत बड़ी मंदी करेगा। अगले हफ्ते अ- अगले हफ्ते जो है मार्केट में ये लेवल, बैंक निफ्टी में 47,000 के नीचे बैंक निफ्टी सरक सकता है। यहाँ से मैं 1150 पॉइंट का मैं आपको अगले हफ्ते का लेवल दे रहा हूँ। अब क्या एस्केलेशन होगा, क्या ये वीकेंड में आएगा, दैट आई डोंट नो। लेकिन वर्ल्ड मार्केट के साथ साथ इंडियन मार्केट भी एक बुरी तरह से आएगा नीचे। ठीक है। बजाज ऑटो भी जो है एक लेवल पे 6920 तक नीचे आया था। ठीक है, फिर भी इसने जो है एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया है। बजाज ऑटो नेक्स्ट वीक में जैसे ही ये 60 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, आपको ये 6520 और 6120,
ये दो लेवल आपको नेक्स्ट वीक में ही टेस्ट करवा देगा, पॉसिबल। ठीक है। आज जब तक अभी हमारे, जो मैंने सुबह में आपको कहा था, एटलीस्ट ये वाला लेवल आपको ट्यूसडे तक नहीं दिखा, या जब भी आपको 21,300 का लेवल दिखेगा उसके बाद ही जो है मैं अब वीडियो पे आऊँगा। क्योंकि बाद में एक ही बात को बार बार रिपीट करना, वो मुझे भी इरिटेटिंग लगता है और आपको भी सुनने में इरिटेटिंग ही लगेगा। तो मेरा व्यू आज भी फर्म है, कंफर्म है, और वही है जो पहले था, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 21,300 बाय नेक्स्ट वीक, या जब भी वो आवे, मंडे आवे, ट्यूसडे आवे, वेडनेसडे आवे, जब भी आवे उसके बाद ही जो है अब मैं वीडियो पे आऊँगा। ठीक है, ताकि हमारे पास एक लेवल, एक डायरेक्शन क्लियर हो, और फिर आपको भी जो है मेरे कहे हुए ट्रेड पे काम करने में अच्छा लगेगा। ठीक है। आज जो एक छोटा सा काम हमने किया हुआ है वो आपको मैं एक बार शेयर करा दूं, एक बार मतलब आपको दिखा दूं। ये मैंने सुबह 10 बजे लिखा था, मार्केट्स आर अप टुडे बट दिस ग्रीनरी विल नॉट सस्टेन एंड टुडे वी विल सी डीप रेड क्लोज। आज तो गिरना ही चाहिए, इट्स हाई टाइम, होल्ड योर पुट्स एंड कीप पेशेंस। फिर मैंने पौने 11 बजे सेल बजाज फाइनेंस, स्पॉट 7703 पे था, इसके बाद में जो है ये 7675 तक गया ये। स्टॉप लॉस क्लोज अबव 7840, और टारगेट आएगा 7300 7200। ये मैंने कल भी वीडियो पे मैंने कहा था आप लोगों को कि बजाज फाइनेंस एक अपने रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद में जो है मैंने एसबीआई सेल करने दिया है 638 पे, इसका क्लोजिंग वैसे स्टॉप लॉस होगा 651 का, और टारगेट होगा 620 610। आप लोगों को मेरा कल वाला वीडियो याद होगा, उसमें मैंने आपको क्लियरली कहा था कि जब भी कोई स्टॉक एक पैटर्न बनाता है तो वो बाय हुक और बाय क्रुक उस पैटर्न को कंप्लीट करता ही करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बजाज फाइनेंस ने एक जंप मारी थी, वो कभी से ये राइजिंग वेज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। अब राइजिंग वेज का क्या मतलब, एक टेक्निकल नियम होता है कि जो चौथा लो होता है वो ब्रेक डाउन का लो होता है। अब यहाँ पे इसने एक पहला लो बनाया। ठीक है, अब देखिए, ये इसने एक यहाँ पे पहला लो बनाया, फिर यहाँ से ऊपर गया और ये यहाँ पे दूसरा लो बनाया, ये यहाँ से फिर ऊपर गया, यहाँ पे इसने ये तीसरा लो बनाया, और यहाँ से ये फिर ऊपर गया, और जो ये चौथा लो बनाएगा यहाँ पे, तो ये जो है ब्रेक डाउन होगा। यहाँ से ये पांचवा, ये चौथा बना के ऊपर नहीं जाएगा। ऐसा हमेशा होता है, अनलेस एंड अनटिल इसमें कुछ कुछ मैन्युपुलेशन ना हो तो। ठीक है, सेम चीज टाटा टाटा स्टील में भी है। टाटा स्टील, हालांकि मैंने एक बाय कॉल यहाँ पे सजेस्ट करना सोच रहा था, पर यहाँ पे बाय कॉल नहीं होगा। टाटा स्टील जैसे ही 132 के नीचे बंद होगा, ये सीधा आपको 125 और 115 का लेवल दिखाएगा। अगर आप बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी में भी देखिए आपको एक क्लियर कट ये राइजिंग वेज पे ही ट्रेड हो रहा है, यानी कि ये इसका पहला, ये उसका दूसरा लो, ये इसका तीसरा लो। ठीक है, और ये इसका चौथा लो नीचे गया, लेकिन यहां से फिर इसको खींचा, लेकिन ये ऊपर जाने से पहले ही ये यहां से ब्रेक डाउन दे देगा। इतना मैं आपको कंफर्म करता हूँ। अब देखिए, मैनिपुलेशन है तो यहाँ पे कहते हैं ना कि चांद दिखा के उंगली दिखाएंगे। आपको चांद दिखाया जा रहा है और एंड में आपको उंगली या फिर हो सकता है अंगूठा दिखाते। ये कोई तेजी नहीं है, इसमें फंसिएगा मत, मैं अब भी आपसे कह रहा हूँ। अब चाहो तो मेरा वीडियो देखो, चाहो तो मेरा वीडियो मत देखो, लेकिन जो पॉइंट है मैं आपको वो पॉइंट पे ही कह रहा हूँ, दिस इज नॉट अ तेजी एट ऑल। यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ फंसाने का काम हो रहा है, तो फंसिएगा मत। बैंक निफ्टी में बहुत ही जल्द एक ब्रेक डाउन आने के फुल चांसेस है। ठीक है, आपको बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक में एटलीस्ट 4700 तक तो दिखेगा ही दिखेगा, सॉरी 47,000 तक तो दिखेगा ही दिखेगा।
दिखना ही चाहिए, अब तो हाई टाइम हो चुका है। और निफ्टी 21,300 तक, 300 200 जो भी आवे, ठीक है। हो सकता है उससे नीचे भी जावे, पर एटलीस्ट आपको ये लेवल तक तो आना ही चाहिए। और जब तक ये लेवल नहीं आता है, उसके बाद ही जो है मैं आपको वीडियो पे आपसे मिलूंगा, ठीक है। एसबीआई मैंने शॉर्ट करने कहा था, वो फिलहाल 641 पे क्लोज हुआ है, लेकिन ये अच्छा खासा नीचे आएगा। अभी फिलहाल साइडवेज चल रहा है। इसने आज कल वाली लो को ब्रेक किया, उसके बाद मैंने सेल कॉल दिया और उसके बाद जो है मार्केट को खींचा है। पर ये एक्चुअली खींचा हुआ नहीं है, ये जो है इसने निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने ही जो है अपने इंट्राडे लेवल्स, जो फिबोनाची लेवल्स होते हैं, उस पे क्लोज दिया हुआ है। नथिंग टू वरी, ये मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरने के लिए रेडी है। इसका एक चीज आप यहाँ पे देखिएगा, आज जो है डाउ जोन्स, पूरा यूरोप मार्केट आर डाउन। अब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का कुछ टेंशन चल रहा है, विच कैन गेट एस्केलेट। अब ये काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन आज जो है इसका असर यूरोपियन मार्केट पे दिख रहा है। यूरोपियन मार्केट से ये हो सकता है डाउ पे आ जावे, बिकॉज डाउ कल, आप देखिएगा डाउ इतना ऊपर था, 300 पॉइंट ऊपर चल रहा था, और वहां से जो है इसने सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट ऊपर बन दिया, पूरी तेजी को कल खत्म कर दिया, और अब जो है ये रेड में ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ये पूरी पूरी तरह से बेयर के गिरफ्त में नहीं आया है, इसलिए हमारी मार्केट थोड़ी बहुत उछल कूद कर रही है। जैसे ही डाउ वगैरह पूरी तरह से बेयर गिरफ्त में आ जाएंगे, हमारी मार्केट भी जो है वर्ल्ड मार्केट के साथ साथ करेक्शन पकड़ लेगी। तो बस यही एक बात शेयर करनी थी। नथिंग टू वरी। आज मार्केट ने मेरे कहने के मुताबिक, जैसे मैंने वीडियो बनाया उसके बाद में एक फॉल तो दी, पर वो फॉल सस्टेन नहीं हुई। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो फॉल आने के बाद जो तेजी आई, वो तेजी ने जो है नई हाई नहीं बनाई, इंट्राडे नई हाई नहीं बनाई, ठीक है। एक डोजी बना के दोनों दोनों ही में, बैंक बैंक निफ्टी में तो चलो ठीक है, एक हैंगिंग मैन बना है, ये वीकली है नहीं डेली है, ठीक है। एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना है, लेकिन अगर कल इतनी बड़ी तेजी हुई थी, तो आज भी तेजी ही होनी चाहिए थी। तो ये एक फॉलो अप बाइंग यहाँ पे नहीं आई है, तो एक रेड कलर का हैंगिंग मैन बना है। इट्स अ क्लियर कट रिवर्सल साइन। अब देखते हैं, ठीक है। अगर हम वीकली में भी इसको देखें, वीकली में भी देखो तो आप एक हैंगिंग मैन ही यहाँ पे बना हुआ है, अब ये टॉप पे बना हुआ है। भले इस हफ्ते जो है लोअर हाई बना है, बिकॉज बैंक बैंक निफ्टी का हाई पिछले हफ्ते बना था, ऑल टाइम हाई। ये हफ्ते में जो है लोअर हाई बना है, लेकिन लोअर हाई और हायर लो बना है, ठीक है। हमें लो से मतलब ये नहीं है, हाई नहीं बना नया वाला, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। 47,000 अगले हफ्ते आना ही चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। निफ्टी में एक क्लियर कट डोजी बना है, लेकिन ये लॉन्ग लेग डोजी है, ठीक है, लेकिन डोजी तो है। और ये वीकली की कैंडल में बना हुआ है, ठीक है। तो अब जब 21,300 पे निफ्टी आएगा, उसके बाद ही हम आएंगे। तब तक मेरी वीडियो अगर आप चाहो तो देख सकते हैं, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी सर्विसेज जो है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत से इफ एंड बट अभी आएंगे मार्केट में, ऐसा क्यों वैसा क्यों। पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर रोज ट्रेड से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है हर ट्रेडर के लिए। ऐसा नहीं है कि पैसा है अकाउंट में तो कुछ ना कुछ लेते रहो, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू कीप पेशेंस रादर देन ट्रेडिंग एवरी डे। और जैसे मौका मिले आप उसको झपट लो। अभी मौका नहीं है, सिट क्वाइटली। अभी मौका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पुट गैदर करने का है। डिलीवरी में भी आपको अच्छा खासा मौका मिलेगा। बंधन बैंक को देखिए, मैंने कल ही आपसे कहा था, ये जो कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है, ये फेल हो जाएगा। और अगर ये फेल होता है, तो बंधन बैंक में एक बहुत बड़ी गिरावट आएगी। बंधन बैंक कुछ ना कुछ फिर भी आपको जो है 230 तक ये गिरावट दे सकता है।
आने वाले हफ्ते में। ठीक है, चलिए दिन बस इतना ही है, बाकी जो भी है हम देखते हैं। 21,300 अगर मंडे आ गया तो मंडे मिलेंगे, ट्यूसडे आया तो ट्यूसडे को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, ट्रेड वेल, हैप्पी वीकेंड। मेरी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड जो लोग भी सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं, डिटेल्स आपके पास में है। 9082503553 पे यू कैन व्हाट्सएप मी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, ट्रेड वेल, बाय बाय, हैप्पी वीकेंड।